Good morning, dear students. Today we are going to start our third part of our chapter third. जो तीसरा लेसन हमने स्टार्ट किया था उसका तीसरा पार्ट हम स्टडी करेंगे। हम ड्रेनेज यानी कि अपवाह का या नदी तंत्रों का जो हमारा लेसन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल देखा था सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स, नदी के द्वारा जो आकृतियाँ जो बनती हैं, ठीक है, वो हमने कल स्टडी की थी। आगे है ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या है, सीजनल हैं, यानी कि मौसमी हैं। एज देयर फ्लो इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, इसलिए उनका जो प्रवाह है, बहाव है, पानी है, वो किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है रेनफॉल पे, यानी कि वर्षा के ऊपर। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, गर्मी के या खुश्क मौसम में, यानी कि जब बारिश नहीं होती है, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, यहाँ तक कि बड़ी नदियाँ भी क्या करती हैं, रिड्यूस्ड मतलब कम, उनमें पानी की मात्रा जो है कम हो जाती है उनके चैनल्स में, यानी कि उनकी धाराओं में, जो धाराएं बहती हैं, ठीक है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट, यानी कि जो हिमालय की नदियाँ हैं उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में क्या हो रहा है, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वो छोटी हैं, ठीक है, और छिछली हैं, यानी उनमें पानी कम है, गहरी नहीं है वो इतनी, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक हो गया हिमालयन काउंटर पार्ट्स तक, यहाँ तक कि हिमालय की जो नदियाँ उसकी तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, यानी कि छोटी हैं उसकी तुलना में, और उनमें पानी भी कम है। हाउ एवर सम ऑफ दैम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड, और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं उनमें से कुछ नदियां कहाँ से पैदा होती हैं, बनती हैं, वो है सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि मध्य जो उच्च भूमि है वहाँ से। द फ्लो टुवार्ड द एंड फ्लो टुवार्ड द वेस्ट, और पश्चिम की तरफ वो बहती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर, दो ऐसी बड़ी नदियों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। तो बड़ी जो दो नदी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी कि अरब सागर में, जो अरेबियन सागर में जाके मिलती हैं, वो कौन सी है, नर्मदा और तापी जो रिवर हैं वो हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी जो नदियां हैं वो क्या होती हैं, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत से जो निकलती हैं, कहाँ से, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से, वो कहाँ बहती हैं, फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती हैं या उसकी तरफ वो बहती हैं, यानी कि पश्चिमी घाट है उससे पूर्व की तरफ वो बहती हैं। तो दो प्रकार की जो नदियाँ हैं वो ग्रुप्स हैं, हमने स्टडी किए हैं अभी, टू टाइप्स जो हैं, ठीक है, वो हमने ब्रीफ स्टडी किया है। अब इसका जो डिटेल स्टडी हम करेंगे आगे, जो हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय से निकलने वाली जो बड़ी नदियां हैं, तीन नदियां कौन सी है, इंडस, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, ये नदियाँ बहुत लंबी हैं, एंड आर ज्वाइंड बाई मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और इसमें बहुत सी छोटी छोटी जो है नदियाँ मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, वितरिकाएँ होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ इनमें मिलती रहती हैं, ठीक है, जैसे गंगा की हैं केन, सोन, ठीक है, इंडस की हैं आपकी झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये इंडस की हैं पांच जो सहायक नदियाँ हैं। ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम, जो नदी तंत्र किसे बोलते हैं, रिवर सिस्टम, वो किसे बोला जाता है, एक नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उसको नदी तंत्र बोला जाता है। अभी नदी तंत्र के बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। तो पहला नदी तंत्र कौन सा है, द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र जो है। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत, जो सिंधु नदी है वो कहाँ से उद्गम है, वो कहाँ से पैदा होती है, तिब्बत से, नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील के पास से। फ्लोइंग वेस्ट, पश्चिम की तरफ बहती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
जम्मू और कश्मीर के जो लद्दाख ज़िला है वहाँ से ये क्या करती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है, एंट्री करती है। इट फॉर्म्स ए picturesque gorge of in this part several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Sayok and the Hunja join in the कश्मीर रीजन। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो गोर्ज यहाँ पे बनाती है और इसके अंदर जो है मिलती भी हैं। सेवरल कुछ ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, जास्कर है, नुब्रा है, सयोक एंड हुंजा। ठीक है, कहाँ पे, कश्मीर रीजन यानी कि कश्मीर के अंदर इसमें शामिल होती हैं। द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। जो ये नदी हैं ये कहाँ कहाँ से बहती है, बाल्टिस्तान और गिलगित से होकर बहती हैं। ठीक है, और पहाड़ों के अंदर जो है वहाँ पे चली जाती है। द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। जो ये पांचों नदियाँ हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये इंडस में एंटर करती है। कहाँ पे, मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कराची के पूर्व दिशा से होती हुई ये किस तरफ बहती है, साउथ की तरफ, और कहाँ पे मिल जाती है ये, अरब सागर में, अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप। जो सिंधु नदी का के द्वारा जो मैदान बनाया गया है वो जेंटल यानी कि हल्का सा उसमें ढाल है। विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, और जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, और सबसे जैसे कि लंबी नदियों में से ये एक है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से ये एक है। देखो मैप में देखते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ से ये नदी है। ठीक है, ये नदियाँ जैसे ट्रिब्यूटरीज, ये दो जलधाराएँ यहाँ से निकल के ये इंडस रिवर यहाँ से जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक है ना, और वुलर लेक, ये वुलर झील है, ये अलग है। ठीक है, ये झेलम है हमारी, ये चिनाब है, और ये रावी है, ये सतलुज है, और यहाँ पे ये ब्यास है। ठीक है, ये पांचों नदियाँ देख पा रहे हो आप। ये देखो, ये यहाँ से सिंधु नदी यहाँ पे आई है, और ये पांचों नदियाँ यहाँ इसमें मिल जाती हैं, और ये यहाँ से जाती है यहाँ पे क्या करती है, ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी इस जलधाराओं में बट गई। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट नदियों में से एक है, ये गिनी जाती है। ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब। यानी कि एक तिहाई हिस्सा जो कह सकते हैं वो भारत में है। भारत में कहाँ कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। एंड द रेस्ट इज़ इन पाकिस्तान, और बाकी का सारा जो हिस्सा है इसका वो कहाँ पे, पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, 1960 का जो सिंधु जल समझौता जो है, ठीक है, उसका जो अनुसार क्या है, इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। जो सिंधु नदी के द्वारा पानी बहा के ले जाया जाता है या बहता है नदी में, उसका सिर्फ 20% जो है वो कौन यूज़ कर सकता है, भारत। ठीक है, और 80% पे भारत का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, वो पाकिस्तान का अधिकार है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और जो 20% जो पानी है वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र जो है, ये कल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच गाइज।